নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग स्कंद 2 अध्याय 9 का आज 34 श्लोक करेंगे। 34 श्लोका। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। नंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो। इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में हरे कृष्णा, इसमें तो भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि जो भी सार युक्त है, मतलब जो भी वो हमसे संबंधित नहीं है, जो ये और ये इससे मेरी उसको भगवान का माया जानना चाहिए, जो प्रतिबिंब की तरह है। ये संसार जो है प्रतिबिंब है और उसको भगवान का माया जानना चाहिए, जो अंधकार में भी प्रकट होता है। पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकृत्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य प्रक्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबद्ध किए बिना सत्य मान लिया जाए, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। चूंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसीलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा विच्छेद भगवान की देवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद करने की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रमपूर्ण है। हरे कृष्णा। तो ये सबको समझ में आ गया। तो भगवान की शक्ति से ही सब चीज होता है, उत्पत्ति, पालन, विकास, और योग माया से उनका समुचित कार्य होता है भगवान का, और महामाया जो है वो उनसे संबंध को विलग करती है। भगवान से विलग करने की जो भ्रांत धारणा वो भगवान की दैवी माया कहलाती है। तो माता जी हरे कृष्णा। ये लास्ट 3 लाइंस आपने जो अभी बोला, प्लीज रिपीट। योग माया एंड दिस वन, those last 3-4 लाइंस। भगवान से साथ जितना सब काम रहता है वो योग माया के द्वारा होता है। ओके। भगवान से संबंधित का सारा काम, और भगवान से जो विलग करने की धारणा होती है वो महामाया कराती है। लेकिन दोनों प्रकार की माया का संबंध भगवान से ही होता है। नहीं, ये जो वर्ड आपने यूज किया, ये लास्ट वाला, ये विलग, कुछ विलग ऐसा कुछ बोला, अलग होना। अच्छा, ओके, अलग होना। ओके, हरि बोल। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य मृषा नहीं है। रस्सी ब्रह्मव्रत व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने का भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यहाँ पे देखिए, सांप से तुलना किया गया है भौतिक शक्ति से, भौतिक अस्तित्व से, कि भौतिक अस्तित्व की जो विषय में भ्रांत धारणा है भगवान की, कि भगवान की शक्ति से ये अलग है, अलग नहीं है, ये भ्रम होता है। लेकिन ये असत्य नहीं है।
भगवान का भौतिक शक्ति में भी भगवान का ही हाथ रहता है, उसके पीछे भी। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। जीवात्मा को रूपहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता 2.12 में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इनके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर और भव बंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती है और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से ही दूर हो सकता है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, न ही चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है, और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है। तो ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य और चंद्रमा सबका प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश सब ब्रह्म ज्योति से आता है। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है? भगवान के शरीर से। हाँ, भगवान के शरीर से माता जी। हरे कृष्ण। भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति आती है। यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से असंबद्ध होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है और मैं परम हूँ यह झूठा दावा उसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश होता है। वेदांत सूत्र प्रारंभ से ही पुष्टि करता है। जी प्लीज एक्सप्लेन लास्ट लाइन माता जी। अतः परमात्मा से असंबंध होकर आत्मा की सत्ता भी भ्रम है। मतलब यदि परमात्मा नहीं रहेंगे तो आत्मा की सत्ता भी नहीं रहेगी। भगवान से ही तो आत्मा होता है। जीव का उत्पत्ति कहाँ से होता है? भगवान से ही होता है। जीव तो भगवान का ही अंश है। तो वही लिखा है कि यदि परमात्मा से संबंध नहीं रहेगा तो आत्मा की सत्ता भी भ्रम है। मैं परम हूँ यह झूठा दावा उसी माया का, मतलब जो लोग मानता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो वही बहिरंगा शक्ति का यह होता है, अंतिम पास होता है। माया का ये जाल है। माया से बस में होके वो ऐसा सोचता है। अच्छा। वेदांत सूत्र प्रारंभ से ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे इसमें प्रभुपाद जी समझा दिए कि भगवान की शक्ति से ही सारी जीवात्माएं होती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा से अन्य समस्त जीवात्माएं उत्पन्न हुई हैं। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्पज्ञानी पुरुष ब्रह्मग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि के आभा युक्त प्रतिबिंब से चौकाधोक होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करेंगे। भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं।
कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। ये सब कौन करते हैं? जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि विज्ञानी लोग सूर्य चंद्र बिजली इसी के प्रतिबिंब से वो लोग चौकाचौंध हो जाते हैं, और ये प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के विषय में वो लोग अपना अपना कल्पना करते रहते हैं, और भगवान को नहीं मानते हैं कि यहाँ से आया, ऐसा वो लोग सोचते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे के तैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव तथा शेपक प्रभाव। शेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है, और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया, अज्ञानी बना रहता है। हरे कृष्णा। तो ये माया की देखिए दो अवस्था बताया है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, कि आच्छादक प्रभाव और छेपक प्रभाव। तो छेपक प्रभाव के कारण जो है माया क्या है, जीवों को अविद्या के अंधकार में, मतलब उनको यही भ्रम में डाल देती है कि सूर्य चंद्रमा बिजली इसी से ये सब दुनिया में बन रहा है। हम भगवान नहीं बनाए हैं, हम लोगों ने बनाया है। और आच्छादक प्रभाव से जो अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती हैं। तो ये दोनों का मतलब लगभग एक ही हुआ। आच्छादक मीन्स व्हाट माता जी? जी, आच्छादक, द वर्ड आच्छादक आपने अभी यूज आच्छादक किया। मतलब ढकना, ढक देना। अच्छा अच्छा, ढक देना। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। माता जी, दोनों जो नाम है अक्षादत और एक तो वो भी तो माया हाँ, ही है ना? माया की दो अवस्थाएं हैं। हाँ, तो ये अल्प ज्ञानियों को दोनों को प्रभाव पड़ता है। एक को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है, और दूसरी अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे कि वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया था, अज्ञानी बना रहता है। ब्रह्मा को भी तो भगवान ने नहीं ज्ञान दिया, तभी तो उनको ज्ञान हुआ। तो लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं जिसके ऊपर ये दोनों माया का प्रभाव रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तारतम्य का दावा नहीं किया गया है, अतः अल्पज्ञानियों द्वारा ऐसी मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवत गीता 16:17 और 20 में कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया था। गीता में देवसुर संपद विभाग योग में ये वाला श्लोक में है कि आसुरी लोग को अविद्या के अंधकार में बार बार, श्लोक मुझे नहीं याद है लेकिन इस श्लोक में है ये वाला चीज, कि बार बार उन लोग को इसी आसुरी योनि में ही डाला जाता है, जिससे वो भगवान को जाने बिना ही बार बार इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, जन्म मरण के। माता जी श्लोक निकालूं क्या या नहीं? निकालिए। कौन सा बोलिए, अब दोबारा बोलिए। 16.18। 16.18। यस। ठीक।
हरे कृष्णा माता जी। बोलिए। 16.18 में है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रदिशन्तः अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। यही है। यही है, लेकिन इसके बाद भी होगा तो उसके बाद इसका वाला श्लोक में नेक्स्ट श्लोक उसका बाद है। उसके बाद वाले श्लोक में होगा कि हाँ, आसुरी 19 में। आसुरी लोग 18 से योनि में उन 20 लोग को तक बार है। बार, हाँ, आसुरी योनि में उन लोग को बार बार डाला जाता है। हाँ, अनुवाद पढ़ना है या नहीं? पढ़िए, हाँ, अनुवाद पढ़ दीजिए 19 जो 20 लोग का। 19 का अनुवाद है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर हाँ। में डालता रहता हूँ। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। और 20 का अनुवाद है, हे कुंती पुत्र, ऐसे रे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया या अर्जुन की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, प्रबुद्ध होते हैं। उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूता भाव संविता। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है पालित है और विनाश को प्राप्त होता है। उन सब के मूल स्रोत हैं। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सब के मूल स्रोत हैं। जो भगवान की मतलब इसका हुआ कि भगवान की शक्ति से जो उत्पन्न होता है, जिसका पालन होता है और जिसका विनाश होता है, उस सब का स्रोत जो है भगवान है। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है, वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबिक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूर तक दूरतर स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगतो निरशिष्य चिदानंदे जगत योनेरनिच्छस्य चिदानंदे करूपिण पुंसो अस्ति प्रकृति नित्या प्रतिच्छायेव भास्वत अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मना अकरोत्। क्या लिखा है माता जी? अकरोत् विश्वम अखिलम, अकरोत् विश्वम अखिलम अकरोत् अनित्यम विश्वम अनित्यम नाटका कृतिम। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चौकाधोक करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे ब्रह्मपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ में भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी तथा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष से, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा यह स्पष्ट की गई है कि जीवात्माएं भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति परा प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति अपरा शक्ति का प्रदर्शन है,
भगवान की चेष्टा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप होता है, किंतु ताप अग्नि नहीं। अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती, और वह छोटे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति ताप को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है, जो मूल प्रकाश है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जाती है, क्योंकि वह वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है, और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? कुछ है प्रॉब्लम किसी को? ये भगवान की दो शक्ति समझ में आए, परा और अपरा। भगवान की Yes, ज्येष्ठा माता जी। शक्ति और कनिष्ठा शक्ति। दूसरा नाम यहाँ पे दिया हुआ परा अपरा हम लोग जानते थे, आज हम लोग नया नाम सुना, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। ठीक है, आगे पढ़िए। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दोनों शक्तियों की अपराशिता को माया या ब्रह्म कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इसी प्रकार हरे कृष्ण माता जी, ये जो स्टेटमेंट दिया है भगवान की दोनों शक्तियों को अपराशिता और जो भी बोला था वो परा और अपरा के लिए बोला गया है ना, हाँ, है ना? यस माया या भ्रम कहा गया है। यस। तो जीव भी भ्रम हो गया, जो कि पराशक्ति है। तो जीव तो लिखा है ना, प्रतिबिंब है यहाँ पे, अच्छा, लिखा था ना। हाँ, प्रतिबिंब कहा गया है। अग्नि और ताप जैसे है, उसी तरह जीव और भगवान है, शक्ति और शक्तिमान है, दोनों में अंतर तो है थोड़ा ना। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक शरीर से बाहर निकल पाना, भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है, जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में समर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती। इसीलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है, भले ही वे वहां पर न हो, किंतु प्रकाश कमरे में सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं, जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या भागवतम का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता। जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये अंधकार का बारे में लिखा हुआ है कि अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब जो होता है वो तो अंधकार को दूर नहीं करेगा। सूर्य का प्रतिबिंब दिखा दीजिएगा तो अंधकार नहीं दूर करेगा, लेकिन यदि सूर्य आ जाएंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा। तो यदि कमरा बंद है, अंधेरा लगेगा, आप भूखेंगे तो लगेगा यही कुछ है, लेकिन यदि प्रकाश रहेगा तो कुछ भी सब दिखाई देगा स्पष्ट। तो इसी तरह यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवत गीता और भागवतम की शरण लीजिए, और ऐसे ऐसे पुरुषों का नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते हैं, और ऐसे लोगों से सुनना भी नहीं चाहिए जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के अस्तित्व विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है, और ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक प्रमाण अनंत है,
और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण हैं। सभी जीव ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चिंती तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं। और इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके, भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च के प्रकाश से सूर्य नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंगा शक्ति के द्वारा कल्पना बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये समझ में आ गया ये वाला पैरा? हरे कृष्ण प्रभु। माता हाँ। जी